क्लास 10 का केमिस्ट्री एक्सरसाइज 4। इससे पहले आपको संरचना सूत्र बताया गया था। टोटल संरचना सूत्र के बाद आप लोग को बताया गया था 5 क्वेश्चन लिखाया गया था, है ना। और आज इससे आगे हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 4 का प्रश्न नंबर 6 लिखिए। इससे पहले समावयवता का परिभाषा भी लिखा दिया जा चुका। आज लिखिए क्वेश्चन, पेंटेन के लिए आप कितने संरचना पेंटेन के लिए आप कितने संरचना समावयवों का पेंटेन के लिए आप कितने संरचना समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। उत्तर लिखिए। पेंटेन के लिए उत्तर लिखिए। पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक कर दीजिए। संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। पहला नंबर लिखिए, नॉर्मल पेंटिंग। नॉर्मल पेंटिंग, ऐसे पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। नहीं, कैसे? पेंटेन है एल्केन ग्रुप का, ग्रुप का होता है, और एल्केन का जो होता है CnH2n+2, C का 5 दूना 10 और 2 12। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? नॉर्मल है, इसका मतलब नॉर्मली की तरह इसको लिखा जाएगा। टोटल कितना? 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन दूसरा इसका नॉर्मल 3 तरह का पेंटेन, एक ही चित्र को 3 तरह से लिख सकते हैं। पेंटेन के एक ही चित्र को कितना तरह से? 3 तरह से। पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसो पेंटेन। सूत्र वही रहेगा, लेकिन चित्र बनाने का जो संरचना सूत्र जो होता है, इसमें से एक निकाल देंगे। 1 2 3 4, और एक निकाल देंगे इसमें से। ऊपर निकालिए या नीचे निकालिए, है ना। एक सी को क्या करते हैं हम लोग, इसमें से निकाल देते हैं। देखिए, एक सी को निकाल दिए बाहर। और तीसरा होता है नियो पेंटेन। नियो पेंटेन में भी सूत्र वही रहेगा, लेकिन इसमें से बनाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। इसमें 2 ठो निकलेगा सी, एक सी ऊपर एक सी नीचे, और एक सब चारों तरफ आप लगा सकते हैं। सूत्र वही रहेगा, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। पहला में नॉर्मल में तो नॉर्मल ही बनाएंगे, आइसो में 1 सी निकालेंगे, नियो में 2 सी निकालेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 लिखिए, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं? कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं
जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। विशाल संख्या दिखाई देती है। उत्तर लिखिए, कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या, कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। निम्नलिखित दो कारण हैं। निम्नलिखित दो कारण हैं। पहला नंबर, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना। कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन गुण का होना। दूसरा नंबर, कार्बन की चतुसंयोजकता कार्बन की चतुसंयोजकता गुण का होना। संयोजकता गुण का होना। फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, साइक्लोपेंटेन एक साथ, साइक्लोपेंटेन के सूत्र तथा लिखिए प्रश्न, साइक्लोपेंटेन के सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। अब उत्तर में क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन के सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे। इससे पहले साइक्लो ग्रुप कौन सा एलिसाइक्लिक ग्रुप है ना। अब इसमें साइक्लोपेंटेन है तो एल्कीन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन, तो इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n। पेंटेन में कितना होता है, 5C5H10। क्योंकि साइक्लो है और पेंटेन है तो ये पंचभुज बनेगा। कैसा बनेगा, पंचभुज। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु दिखाना है। कौन सा बिंदु दिखाना है, ये नहीं कि हम लोग लकीर खींचते थे ना जी, लकीर नहीं खींचना। हम बताए थे कि एक लकीर का डबल बिंदु, एक लकीर का कितना डबल बिंदु, तो 1 2 नहीं, सबको क्या चीज से घेरेंगे, उसमें लकीर देते थे। अब बिंदु से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु से नहीं, और सब में C कितना है, H कितना है, 10 गो है, तो सब में कितना H चढ़ाते थे, दो डबल नहीं, 1H 2H 1H। बिंदु थोड़ा मोटा मोटा दीजिएगा। क्या हुआ, बिंदु सटा के H थोड़ा हटा के, ताकि इसको गोल में लेना है। हाँ, इसलिए सर हो गया, छोड़ो ना। बिंदु की जगह डंटा दिया। सही से कर लिया ना। देखो 8 बिंदु को गोल करिएगा। कितना बिंदु को, 8 बिंदु को। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु में C छूट जाना चाहिए। 8 बिंदु को, टोटल 8 बिंदु को साइक्लो ग्रुप में 8 बिंदु। H भी कटना नहीं चाहिए, C भी नहीं कटना चाहिए, और बिंदु 8 का इसके अंदर में ये सर्कल के वृत्त में आ जाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से इसको बनाया जाएगा। हाँ।
प्रश्न 9 लिखिए आप लोग। 3 चित्र दिया गया है। पहले हेडिंग लिखिए निम्नलिखित यौगिकों का नामांकन कैसे करेंगे। नामांकन कैसे करेंगे। अब 3 चित्र दिया गया आपको प्रश्न में। ये नंबर, पहला नंबर CH3 CH2 दिया, दूसरा दिया है CO, तीसरा दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये आपको चित्र दिया गया है। अब पूछ रहा है इसमें कि बताइए इसका नाम क्या है। बहुत ही आसान, हम बता दें तुमको। पहला का उत्तर क्या होगा? CH3 CH2 Br। इसका मतलब Br दिया है तो ब्रोमीन में चला गया। Br दिया है तो कौन सा? हेलोजन में चला गया। अब आइए ब्रोमीन का कौन सा ब्रोमीन? तो C कितना है? 2 ठो है। C कितना? तो 2 किसका मान होता है? एथ का होता है। तो इसका मतलब ब्रोमो एथेन होगा। ये क्या होगा नाम पहला का? ब्रोमो। क्या हो गया आपको? कोई दिक्कत? दूसरा, इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। C कितना है? C 1 है। क्या हुआ? वो लगा है ना जी। यस सर। अब HCHO होगा नहीं, तो CHO किसमें है? अल्कोहल। CHO नैल ग्रुप है। नहीं, नैल लगा रहता है तो मेथ से नैल बनेगा तो क्या बन जाएगा? मेथेनैल। इसमें CHO लगा है ना। CHO देखिएगा किसका ग्रुप है? एल्डिहाइड का है ना। इसमें नैल लगा रहता है लास्ट में। अब आइए तीसरा, कितना है? ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन ग्रुप में हो जाएगा। एल्काइन में कौन सा नंबर? 1 2 3 4 5 6 C6 हेक्स होगा। तो क्या बन जाएगा इसका? समझे ना। इस टाइप से इसको हम लोग पहचानेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए आप लोग। इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इथेनॉल का क्या होता है? C2H5OH। अगर इसको KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तब CH3 C इथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। पहले ये बनाइए C2H5 इथेनॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसको इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन करते ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करके। तो इसके नीचे लिखिए
और इसके नीचे लिख लीजिए है तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। इसलिए इथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फुल स्टॉप। मैथ में एक्सरसाइज 12.2 में आप लोग को बताया गया होगा कुछ सवाल। इसमें 2 सवाल हम बताए हैं, नहीं, तीसरा नंबर सवाल है एक घड़ी की मिनट की सुई जबकि लंबाई में सुई की जो लंबाई होती है उसको त्रिज्या मान लेते हैं। कितना है? 14 cm लंबी है ना। अब कह रहा है कि इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये जाएगा? 5 मिनट में बनाया गया कोण जानते हो कि ये घड़ी जो है पूरा 12 भाग में बटा, 5-5 मिनट का पार्ट बाय पार्ट बना है, वो 12 भाग 5 मिनट में, नहीं तो यहाँ पर 5 मिनट में से 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। अगर 360 को अगर आप 12 भाग में बांटिएगा तो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण होना चाहिए? 30 डिग्री का। नहीं हो गया? तो 5 मिनट में यहाँ लिख देते हैं 360, 12 भाग में बांटा गया है तो कितना डिग्री का कोण हो गया? 30 डिग्री, है ना। ऐसे 1 मिनट का कहिएगा, 1 मिनट में कहिएगा। अगर 1 मिनट में कहिएगा तो आपको 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का। और 30 मिनट में 5 मिनट में कितना? 30 डिग्री का। इस तरह से 5-5 मिनट लिया गया। ये तो 12 बार काटा गया है तो 12 36, 360 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे घड़ी को 12 सर्कल में उसको काट दिया गया। अब यहाँ पर आइए तो थीटा का मान कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा पाई। थीटा का मान 22 बटा 7। आर का मान 7 गुना 12 मतलब है। फिर काटिए 6 बार 3 बार 14 टाइम 14 154 बटा 3 cm हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई केंद्र जीवा पर एक समकोण बनाती है। आर बराबर कितना बुआ दिया है? 10 cm। अच्छा, समकोण बनाती है। समकोण को हम लोग क्या बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। समकोण को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। अब पाई का मान तो नहीं दिया, पाई का मान दिया है 3.14। पाई का मान क्या दे रहा है? 3.14। पहला नंबर बोलिए क्या लिख बनाने के लिए कहा जा रहा है? चाप की लंबाई 4 नंबर। हाँ 4 नंबर का संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। संगत लघुखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसका होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान हो गया 90, पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुने 10, 1/2 आर का मान 10 गुने 10 और साइन कितना
90 डिग्री हो गया ना। 9 चौका 36, इसको हम लोग 2 से काटे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो गुना करेंगे पूरा को 5 5 3.14 को 78.5, 2 से कट गया ये, 2 पंचे 10, ये 50, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, 78.5 माइनस 50, ये 28.5 cm²। दूसरा नंबर आपके बुक में दिया है संगत दीर्घखंड दीर्घखंड का त्रिज्यखंड सर। हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र, संगत दीर्घ खंड का क्षेत्र। इसका 2 सूत्र होता है, एक होता है 360 माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, दूसरा होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। अगर ये सूत्र लंबा रखते हैं तो बहुत आसान होगा। क्या वो 2 सूत्र, हम तो इस पर बना देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्र, इसे बना देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु खंड का क्षेत्रफल आपके बुक में निकाल दिए हैं हम लोग, याद रखिएगा 28.5 cm। हाँ, अगर डायरेक्ट आपको दीर्घ खंड का क्षेत्रफल क्या निकालने के लिए तो आप 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन अगर लघु खंड दिया रहे लघु खंड, तब आप ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 3.14, 3.14, आर का मान 10 माइनस 28.5 cm², 314.00 घटा दीजिए, 314.0 में 28.55, 13 में से 8 गया 5, 10 में से 2 गया 8, 2, इसका आंसर हुआ 285.5 cm²। बराबर 21 cm, थीटा बराबर 60 डिग्री। 3 चीज इसमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है आपको, चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड पर संगत वृत्त, 3। तो पहले हम लोग निकालेंगे चाप की लंबाई। इसका भी सूत्र होता है, चाप की लंबाई का होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। थीटा का मान 60 बट्टा 360, 22 बट्टा 7, आर का मान 21, 6 36, 7 21, 3 दूना 6, मतलब 22 cm²। दूसरा है बाबू, दूसरा कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बट्टा 360 गुने 22 बट्टा 7, आर का मान 21 गुने 21, 6 36, 7 21, 3 दूना 6, 11 दूना 11 करेंगे 11, 11 दूना 22, 22 1 23। और तीसरा क्या बोल रहे हैं बाबू, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान हो गया 60 बट्टा 360 गुने 22 बट्टा 7, आर का मान 21 गुने 21 माइनस 1/2 21 गुने 21 गुने साइन 60 डिग्री। ये कर गया 6 36, 7 21, 3 दूना 6, 2 से 11, 231 माइनस 441 बट्टा 2, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। यहाँ पर 441 √3 दूना 4, ये इतना cm² आपका आंसर। चलिए स्टार्ट करिए। सवाल नंबर 6,
आपके बुक में दिया है कि त्रिज्या r बराबर दिया है 15 cm, जीवा पर कोई 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। दो चीज, पाई का मान आपके बुक में दे दिया है 3.14 और √3 का भी मान दिया है 1.73। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई लघुखंड और दीर्घखंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। संगत लघु खंड का क्षेत्र, लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा पाई r स्क्वायर बटा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। आपको याद हो गया होगा ये 60 बटा 360 3.14, r का मान 15 गुने 15 माइनस 1/2, r का मान 15 गुने 15 गुने साइन 60 डिग्री। अलग निकलो, छछाएं 36, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 2 से 1.57। यहाँ 1.57, 5 को और 15 गुना करिए 117.75, 15 है 225 बट्टा 2, साइन 60 डिग्री का मान √3 बाई क्या होता है? 2 होता है। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग 117.75, 225 आपके बुक में दे दिया है √3 का मान। √3 का मान क्या? 1.73। आपको यहाँ पर गुना करके 389.25 बटा 4, 4 से भाग किए 97.3125। अब इसको हम लोग 117.75 को 97.3125 से घटा दिए तो 20.4375 इसका आंसर हुआ। अब एक और है इसमें, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया दीर्घखंड। अब दीर्घखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दो तरीका बताए थे, एक बताए थे लघुखंड का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई r स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, लघुखंड का क्षेत्रफल 20.4375 cm स्क्वायर। पाई का मान 3.14, 15 गुने 15 माइनस 20.4375। हाँ, इस तरह से हम लोग तीनों गुना किए 706.50। अब इसमें से 20.4375 लगा दिए 686.0625 cm स्क्वायर इसका आंसर हुआ। नंबर प्रश्न है आपके बुक में कि त्रिज्या 12 cm, r बराबर 12 cm, जीवा पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73। हम बता दें कि संगत लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। हम बता दें आपको कि अगर थीटा का मान तो 120 हो गया, पाई का मान 3.14, r का मान 12 गुने 12 माइनस 1/2, r का मान कितना हुआ? r का मान 12 गुने 12 साइन थीटा, तो साइन हो गया 120 डिग्री। अब कहेगा सर हम लोग तो साइन 120 डिग्री का मान नहीं पढ़े हैं, तो आगे जाके इंटर में पढ़िएगा साइन 120 डिग्री का 360 डिग्री तक का मान होता है। सर, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमको याद है साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36, 3 चौका 12, 2 छौके 12। हाँ, अब इसको 3.14 गुने 4 गुने 12 150.72, 12 छौके 72, साइन 120 डिग्री का मान √3/2, 2 से 72 कट जाएगा। 36 बार 36, √3 का मान दिया आपको 1.73। अब इसको गुना किए 62.28, इसको घटा देंगे 28.44 cm स्क्वायर।